साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आशियाना नाम की एक कॉलोनी है जहां के एल ब्लॉक में 4 से 5 दोस्त रहते हैं। मोहल्ले के रहने वाले ये ऐसे दोस्त थे जो 24 घंटे में अगर अपने बाकी दोस्तों को ना देखे तो उन्हें चैन नहीं मिलता था, और जब भी ये अपने कामों से फुर्सत होते तो अक्सर ये कॉलोनी के पार्क में बैठकर बातचीत करते, हर त्योहार साथ मनाते और ये इनका रोज का काम था। लेकिन मानवेंद्र सिंह नाम का इनका एक दोस्त करीब 10 से 15 घंटों से दिखाई नहीं दे रहा था। अब बाकी दोस्त ये सोचने लगे कि आखिर मानवेंद्र कहाँ चला गया है। तब इनमें से कुछ दोस्त उसे फोन लगाना शुरू करते हैं, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उसके तीनों नंबर बंद आ रहे थे और ऐसा पहली बार हुआ था। 7 से 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मानवेंद्र का एक भी फोन बंद हो, और यहीं से मानवेंद्र के दोस्तों को उसकी चिंता होने लगी। अब जब मानवेंद्र का फोन नहीं लगा तब 20 फरवरी 2026 को दोपहर के लगभग 11 से 12 बजे के बीच मानवेंद्र का एक बेहद करीबी दोस्त उसके घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कुछ देर बाद मानवेंद्र का बड़ा बेटा अक्षत प्रताप सिंह दरवाजा खोलता है। दोस्त पूछता है कि बेटा पापा कहाँ हैं? तब वो बताता है कि पापा किसी काम की वजह से सवेरे 4:30 बजे दिल्ली चले गए और कह रहे थे कि वो 2 दिन बाद लौट आएंगे। लेकिन तभी मानवेंद्र का दोस्त कहता है कि तुम्हारे पापा के तीनों नंबर बंद आ रहे हैं और ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब जैसे ही लड़के को ये बात पता चलती है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है और वो थोड़ा परेशान हो जाता है। कहता है कि अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं खुद नंबर लगाकर देखता हूँ। लेकिन अक्षत जब खुद अपने पापा को फोन लगाता है तो फोन बंद आ रहा था। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मानवेंद्र कहाँ चला गया। वही मानवेंद्र का दोस्त अब अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि मानवेंद्र का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना ही उसका फोन लग रहा है। अब ये बात सुनकर मानवेंद्र के बाकी दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले मानवेंद्र के घर आना जाना शुरू कर देते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मानवेंद्र कहाँ गया, कब गया और किस तरह से गया। धीरे धीरे सभी को इतना समझ में आ जाता है कि मामला गंभीर है और फिर मानवेंद्र का बड़ा बेटा अक्षत प्रताप सिंह सीधा नजदीकी पुलिस थाने पहुंचता है और वहां जाकर कहता है कि सर मेरा नाम अक्षत प्रताप सिंह है, मैं आशियाना एल ब्लॉक के मकान नंबर 51 का रहने वाला हूं और मेरे पिता मानवेंद्र सिंह का कुछ भी पता नहीं चल रहा। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे वो घर से ये कहकर निकले थे कि वो दिल्ली जा रहे हैं और 2 दिन बाद लौट आएंगे, लेकिन उनका फोन लगातार बंद आ रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब अक्षत की बात सुनकर पुलिस उसके पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर जैसे ही मानवेंद्र के दोस्त और मोहल्ले वालों को पता चलता है कि थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है, तो मोहल्ले वाले मोहल्ले में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू करते हैं और तभी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में 19 तारीख की रात का एक फुटेज मिलता है, जिसमें पता चलता है कि मानवेंद्र सिंह 19 फरवरी 2026 की रात को लगभग 1 बजे अपने घर आए थे, लेकिन उसके बाद जाते हुए कहीं पर भी नहीं दिखे। कहा जाए तो मानवेंद्र के दोस्त और उनके मोहल्ले वाले अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर मानवेंद्र कहाँ चला गया। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन मानवेंद्र का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर उसी वक्त मानवेंद्र का बेटा अक्षत व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाता है और उसमें लिखता है कि अगर उसके पिता के बारे में किसी को कुछ भी पता चले तो तुरंत इस ग्रुप में अपडेट करें। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी और फिर मानवेंद्र के जानने पहचानने वाले लोग और मोहल्ले वालों का सब्र टूट जाता है और फिर वो सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने के बाद वो बड़े अधिकारियों से मिलते हैं, जिसके बाद अधिकारी उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो मानवेंद्र की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद मानवेंद्र की कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, उनकी आखिरी लोकेशन का पता लगाया जाता है और तब जाकर पता चलता है कि उनकी आखिरी लोकेशन पारा के सदरोना इलाके की थी। अब जैसे ये जानकारी बाहर आती है, हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर मानवेंद्र सिंह इस इलाके में क्या करने गए थे। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आगे और भी बारीक जांच की जाएगी, लखनऊ से लेकर सदरोना इलाके तक के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें क्लू जरूर मिल जाएगा। अब इस बात को सुनकर मानवेंद्र के बड़े बेटे अक्षत को घबराहट होने लगती है, उसे डर लगने लगता है और इसके बाद 23 फरवरी 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे वो अपने पिता मानवेंद्र के सबसे करीबी दोस्त को फोन लगाता है। फोन लगाने के बाद वो रोने लगता है और घबराते हुए कहता है कि अंकल मुझे आपको कुछ बताना है। उसके पिता के दोस्त कहते हैं कि बेटा बताओ क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तब रोते रोते वो कहता है कि अंकल पिताजी ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया है। अब जैसे ही मानवेंद्र के दोस्त इस बात को सुनते हैं, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो अक्षत से कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मानवेंद्र ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अक्षत से पूछते हैं कि ये सब कब हुआ? तब अक्षत कहता है कि 20 फरवरी को। अब इस बात को सुनकर उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये घटना अगर 20 फरवरी को हुई है तो तुम 23 फरवरी को मुझे क्यों बता रहे हो और उनका शव कहाँ है? अक्षत कहता है कि उनका शव घर पर ही है।
अब इस बात को सुनकर मानवेंद्र के सबसे करीबी दोस्त को ये पूरा मामला गड़बड़ लगने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। और फिर जैसे ही पुलिस अक्षत के घर पहुंचकर जांच शुरू करती है, एक रूह कपाने वाली सच्चाई सामने आती है। पुलिस घर पर करीब 8 घंटे तक रुकती है और अपनी जांच करती रहती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, जिसके बाद घर के अंदर एक नीले ड्रम में मानवेंद्र का शव बरामद होता है। लेकिन मानवेंद्र के शव के दोनों हाथ और दोनों पैर गायब थे। अब जैसे ही ये खबर मोहल्ले में फैलती है, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खबरों की माने तो ये बात सामने आई कि मानवेंद्र सिंह के शहर में करीब 18 पैथोलॉजी लैब थे। साथ ही वो एक शराब कारोबारी भी थे, यानी कि उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। बस वो चाहते थे कि उनका बेटा नीट क्वालिफाई करके MBBS की पढ़ाई करे और एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, ताकि उनके इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अक्षत का नीट क्वालिफाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पहले भी नीट का 2 बार एग्जाम दे चुका था और उन दोनों बार वो असफल रहा। अब इसी बात को लेकर कई बार बाप बेटे के बीच में विवाद होता रहता था। इसी तरह 19 फरवरी 2026 की रात को जब मानवेंद्र सिंह एक शादी समारोह से वापस लौटे, तब रात के वक्त उनका अक्षत के साथ इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। खबरों में कहा जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा, कहा कि अगर तुम नीट क्वालिफाई करके एक अच्छे डॉक्टर नहीं बने तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस विवाद के बाद मानवेंद्र सोने चले गए, लेकिन अक्षत के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के वक्त उसने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और अपने सोते हुए पिता पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि रात के वक्त बंदूक के धमाके की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजी होगी, लेकिन शायद लोगों को यह लग रहा था कि शादी ब्याह का माहौल है और ये आवाज किसी आतिशबाजी की रही होगी। लेकिन इसी घर में अक्षत की छोटी बहन भी थी, जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी। अब जैसे ही उसने धमाके की आवाज सुनी, वो भागते हुए अपने पिता के कमरे में आई और अपने पिता की हालत को देखकर पूरी तरह से सन्ने रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी अक्षत ने उसे डराया और समझाया कि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो बहुत बुरा होगा। और इसी वजह से उसकी छोटी बहन पूरे 2 दिनों तक चुप रही। लेकिन इसके बाद अक्षत ने अपने पिता के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता का शरीर बहुत भारी था, इसलिए वो अपने पिता के शव को खींचते हुए बाथरूम में ले गया और फिर आरी की व्यवस्था की। आरी से उसने उनके दोनों हाथ और दोनों पैर अलग कर दिए। फिर हाथ और पैर को उसने गाड़ी की डिग्गी में डाला और घर से 21 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी, जिसके बाद अक्षत अपने घर से गाड़ी लेकर निकला और नीले ड्रम का इंतजाम किया। नीला ड्रम लेकर वो अपने घर पहुंचा। पिता के बाकी शव को उसने उसी ड्रम में डाला और कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके शव को गलाने की कोशिश की। उसका यह प्लान था कि वो शव को कहीं ले जाकर जला देगा और सारे सबूत मिटा देगा। लेकिन सुबह होते होते हलचल तेज हो गई थी। जानने पहचानने वाले लोगों का आना जाना शुरू हो गया था और हर कोई अक्षत को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो शव को ठिकाने नहीं लगा पाया। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह एक बहुत बढ़िया इंसान थे। कुछ साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करना चाहते थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि वो रिश्तेदारों और मोहल्ले में होने वाले हर फंक्शन को अटेंड करते थे। रोज अपने मोहल्ले में रहने वाले दोस्तों से मिलते थे और खुलकर बात किया करते थे। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनका अपना ही बेटा उनके साथ ऐसी हरकत करेगा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अक्षत के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसे वापस घर लाया गया था, ताकि पुलिस इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझ सके। तो साथियों, ये था लखनऊ का वो मामला जिसने कई लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।